हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? काइंडली मुझे कंफर्म कर दो आवाज़ के बारे में। सबको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? तो मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट करूं। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? काइंडली मुझे कंफर्म कर दो ताकि मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है। और अगेन, अगर किसी को रिकॉर्डिंग राइट्स चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको रिकॉर्डिंग राइट्स दे दूंगा। ठीक है, जल्दी से बता देना रिकॉर्डिंग राइट्स का, ताकि मुझे 4-5 सवाल डिस्कस करने हैं तो वो मैं डिस्कस कर सकूं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग राइट्स अलाउ टू रिकॉर्ड। मिल गए? अच्छा नासिर, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग राइट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो बहरहाल शुरू करते हैं, छोटी सी क्लास है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को वैसे भी मिल ही जाती है। तो बात सारी ये है कि कुछ दिनों से मैंने क्लासेस जो है वो थोड़ी सी हल्की भी की हुई हैं, कल भी क्लास नहीं हुई। रीज़न बीइंग कि आप लोगों को बहुत सारा काम मैंने पहले ही दिया हुआ है कवर करने के लिए, और किसी भी टॉपिक के लेक्चर्स वगैरह की आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं वो लेक्चर्स आप लोगों को दे दूँ। अच्छा, आज की क्लास में हमने कोई 4-5 सवाल जो है वो डिस्कस करने हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के। मैंने आप लोगों को जो है ना वो एक बुकलेट भेजी थी, ठीक है ना। आप लोग क्या करो कि उस बुकलेट को आप अपने पास अलग स्क्रीन पर या अलग डिवाइस पर ओपन करो। उस बुकलेट को आप अपने पास अलग स्क्रीन या अलग डिवाइस पर ज़रा ओपन करो, ठीक है। और उस बुकलेट से मुझे जो है वो 3-4 सवाल आप लोगों को करवाने हैं, वो 3-4 सवाल ज़रा डिस्कस करने हैं। तो उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। उस बुकलेट के पेज नंबर 20 पर आ जाओ। जो आपका बुकलेट है उस बुकलेट में पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होगा। पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होगा, ठीक है ना। पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होगा, अ कमेटी ऑफ 5 पीपल, इस तरह से उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। पहुंच जाओ और मुझे जरा चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि इस सवाल पर आप लोग आ गए हुए नहीं। अ कमेटी ऑफ 5 पीपल। अच्छा, मैं जो नहीं, पेज नंबर 20 नहीं है, 1 मिनट, सॉरी। पेज नंबर कौन सा है? हाँ बिल्कुल 20 ही है। पेज नंबर 20 है। पेज नंबर 20 पर एक सवाल आ रहा होगा, अ कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चूजन। ठीक है ना, अ कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चूजन के नाम से सवाल आ रहा होगा। सवाल निकालकर मुझे जरा कंफर्म करना। मैं उस बुकलेट की बात कर रहा हूँ जो बुकलेट मैंने आप लोगों को भेजी थी। टॉप पर लिखा हुआ होगा मई जून 2003। टॉप पर लिखा हुआ होगा मई जून 2003। ठीक है ना। पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होगा जिसके टॉप पे लिखा हुआ होगा मई जून 2003। काइंडली इस सवाल पर आकर मुझे फौरन से कंफर्म करिए। काइंडली सवाल पर आकर मुझे फौरन से कंफर्म करें, ठीक है। अच्छा जी, इस सवाल को जरा डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अ कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चूजन फ्रॉम 6 मेन एंड 4 वुमेन। अ कमेटी ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, 6 मेन एंड 4 वुमेन। 6 मेन है, 4 वुमेन है। 6 मेन और 4 वुमेन में से मुझे 5 लोगों को टोटल सेलेक्ट करना है। मुझे टोटल 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीकों से इस चीज को आप कर सकते हो। नंबर 1, इफ देयर मस्ट बी 3 मेन एंड 2 वुमेन ऑन द कमेटी। आप कमेटीज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आप इनमें से 5 लोगों को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कमेटी में इफ देयर मस्ट बी 3 मेन, अगर कमेटी में 3 मेन होने चाहिए, एंड 2 वुमेन ऑन द कमेटी, और 2 वुमेन हो, ठीक है ना। आप कैसे इन 6 मेन और 4 वुमेन में से 5 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो।
अगर कमेटी पर 3 मैन हो, अगर कमेटी पर 3 मैन हो और 2 वुमेन हो, ये पहला सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल है इफ देयर मस्ट बी मोर मेन देन वुमेन ऑन द कमेटी। दूसरा सवाल ये है कि जो कमेटी हो उस पे जो नंबर ऑफ मैन हो, जितने मर्द हो जितने मैन हो, वो वुमेन से ज्यादा हो, मैन मोर देन वुमेन, ठीक है। ये दूसरा आपका सवाल है। अच्छा, तीसरे में बोलते हैं इफ देयर मस्ट बी 3 मैन एंड 2 वुमेन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन ये है कि 3 मैन एंड 2 वुमेन हो, 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 and one particular woman refuses to be on the committee with one particular man, provided 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 एक कंडीशन दी हुई है, one woman refuses one woman refuses to be on committee with one particular मखसूस particular man। सवाल सबको समझ में आ गया? सवाल सबको समझ में आ गया? सवाल समझने में तो कोई मसला नहीं है। क्या मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं? आई होप सवाल सबको समझ में आ गया। सवाल सॉल्व करने में किसी को कोई मसला नहीं है। क्या मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूं? मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मई 2003 बुकलेट जो मैंने कल भेजी थी उसके पेज नंबर 20 पर सवाल आ रहा होगा। सवाल ये कहता है कि 6 मेन और 4 वुमेन है और उसमें से आपको 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें 3 मेन और 2 वुमेन होंगे? कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें मेन जो है वो वुमेन से ज्यादा हो? कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें 3 मेन और 2 वुमेन है, लेकिन एक पर्टिकुलर वुमेन ने बोला है कि एक पर्टिकुलर खास मैन के साथ मैं कमेटी पर मौजूद नहीं होंगी, या मैं उस कमेटी में नहीं होंगी जिसमें वो पर्टिकुलर मैन शामिल होगा। तो आई होप के सवाल सबको अकल में बैठ गया है, समझ में आ गया। देखो पहला वाला जो पार्ट है, वो बड़ा आसान है। पहला वाला जो पार्ट है वो बड़ा आसान है। कितने मैन है? 6 मैन है। कितने मैन है? 6 मैन है। और मुझे इन 6 मैन में से कमेटी बनानी है जिसमें 3 मैन हो 6C3 और 4 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है तो 4C2। 6C3 6 में से 3 इंटू 4C2 4 में से 2, 6C3 इंटू 4C2, 6C3 इंटू 4C2 कितना बनता है? 6C3 इंटू 4C2 कितना बनता है? 6C3 इंटू 4C2 कितना बनता है? 120। ये बात क्लियर है? मुझे 6 मैन में से 3 मैन को और 4 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना था, 5 लोगों की कमेटी बनानी थी, तो 6C3 इंटू 4C2 यानी कि 120 तरीके हो गए। 6C3 इंटू 4C2 यानी कि 120 तरीके हो गए। इस बात में कोई मसला है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में लिखकर जल्दी जल्दी कंफर्म करो। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में लिखकर अपनी जो ओपिनियन है उसको बताओ। डन सर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट बोलते हैं मोर मैन मोर देन वुमेन। मैन जो है वो वुमेन से ज्यादा हो, मैन जो है वो वुमेन से ज्यादा हो, मैन जो है वो वुमेन से ज्यादा हो। 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 6 मैन है और 4 वुमेन है, और वो ये कहता है कि कंडीशन ये है, प्रोवाइडेड ये है कि मैन जो है वो वुमेन से ज्यादा हो। अब ऐसा कब कब हो सकता है? ऐसा तब तब हो सकता है, ऐसा तब तब हो सकता है जब कमेटी में 3 मैन हो और 2 वुमेन हो। ऐसा तब हो सकता है जब कमेटी में 4 मैन हो और 1 वुमेन हो। ऐसा तब हो सकता है जब कमेटी में 5 मैन हो और 0 वुमेन हो। ये 3 वो कंडीशंस है कि जिसमें मैन जो है वो वुमेन से ज्यादा होंगे। ये 3 वो कंडीशंस है कि जिसमें मैन जो है वो वुमेन से ज्यादा होंगे। 3 मैन और 2 वुमेन वाली 120 कमेटीज बन सकती हैं, इसकी वर्किंग हम ऊपर कर चुके हैं। 4 मैन और 1 वुमेन, 4 मैन और 1 वुमेन कब हो सकता है? 6 मैन में से 4 मैन को सेलेक्ट किया और 4 वुमेन में से 1 वुमेन को सेलेक्ट किया, यानी कि 6C4 इंटू 4C1। 6C4 इंटू 4C1, 6C4 इंटू 4C1 कितना बनता है? 6C4 इंटू 4C1 बनता होगा 60। 6C4 इंटू 4C1 जो है वो बनता होगा 60, ठीक है। अच्छा, 5 मैन और 0 वुमेन हो 6C5
6 में से 5 मैन को सेलेक्ट करना है और 4C0 यानी कि जितनी भी वुमेन्स हैं उसमें से एक भी वुमेन को सेलेक्ट नहीं करना है। ये बनते होंगे 6 तरीके। तो पार्ट बी का जो आंसर होगा वो होगा 120 प्लस 60 प्लस 6 यानी कि 186। 120 प्लस 60 प्लस 6 यानी कि 186। ठीक है, इसमें कोई मसला? पार्ट टू में कोई मसला? पार्ट टू में कोई मसला? पार्ट टू में कोई मसला है तो मुझे बता दो। पार्ट टू में कोई मसला है तो मुझे बता दो। पार्ट टू में कोई मसला है तो मुझे बता दो। सही है, पार्ट थ्री पर चलते हैं। पार्ट थ्री में उसने ये बोला कि कमेटी पर 3 मैन हो, कमेटी पर 3 मैन हो और कमेटी पर 2 वुमेन हो। कमेटी पर 3 मैन हो और कमेटी में 2 वुमेन हो, यानी कि यही वाली कंडीशन जो पार्ट नंबर 1 में थी। कमेटी पर 3 मैन हो और कमेटी पर 2 वुमेन हो, प्रोवाइडेड one woman refuses to be on committee with one particular man। प्रोवाइडेड के एक जो वुमेन है उसने बोला कि XYZ एक मैन होगा कमेटी पर, तो मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगी। प्रोवाइडेड के एक पर्टिकुलर वुमेन ने ये बोला कि एक खास मखसूस मैन अगर कमेटी का हिस्सा होगा तो मैं उस कमेटी का पार्ट नहीं बनूंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो टोटल कितने मैन है? 6 मैन है और 4 वुमेन है। अच्छा, मैन में हम कह देते कि ABCDEF ये 6 लोग हैं। 4 वुमेन में हम कह सकते हैं GHI और J ये 4 वुमेन है। one particular woman refuses to be on committee with one particular man। ठीक है, यानी कि लेट से मिसाल ले लो, जी ने बोल दिया कि मैं कमेटी में नहीं होंगी। अगर ए भी कमेटी का पार्ट होगा, अगर ए कमेटी का पार्ट हुआ, अगर ए कमेटी का पार्ट हुआ, अगर ए कमेटी का हिस्सा हुआ, अगर ए कमेटी का पार्ट हुआ, तो जी ने बोला कि मैं फिर कमेटी पर हिस्सा नहीं लूंगी, मैं कमेटी का पार्ट नहीं बनूंगी। मुझे जो कमेटी बनानी है उसमें मुझे 3 मैन चाहिए, मुझे जो कमेटी बनानी है उसमें मुझे 3 मैन चाहिए, मुझे जो कमेटी बनानी है उसमें मुझे 2 वुमेन चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि अगर जी कमेटी में हो तो फिर ए कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ जो है वो तरीके क्या हो सकते हैं वो हमें अब देखने हैं। ठीक है ना? मैं एक काम करता हूं, देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट करना था, एग्री करते हो? 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट करना था, एग्री करते हो? और 4 में से दो वुमेन्स को सेलेक्ट करना था, एग्री करते हो? चैट बॉक्स में लिखकर जरा कंफर्म करो, ये बात कंफर्म करते हो कि 6 में से 3 मैन और 4 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना था? अच्छा मुझे बताओ, ऐसी कितनी कमेटीज होंगी जिसमें ए भी कमेटी का पार्ट ना हो और जी भी कमेटी का पार्ट ना हो? ऐसी कितनी कमेटीज होंगी, ऐसी कितनी कमेटीज मैं बना सकता हूं कि जिसमें ए भी कमेटी का पार्ट ना हो और जी भी कमेटी का पार्ट ना हो? ऐसी कितनी कमेटीज में बना सकता हूं जिसमें ए भी कमेटी का पार्ट ना हो और जी भी कमेटी का पार्ट ना हो? ऐसी कितनी कमेटीज में बना सकता हूं जिसमें ए भी कमेटी का पार्ट ना हो और जी भी कमेटी का पार्ट ना हो? बताओ। 30 बना सकता हूं। 30 कैसे आएगा? अगर मेरे पास 6 मैन हैं और इसमें से 3 मैन को सेलेक्ट करना है और मैं उन कमेटीज की बात कर रहा हूं जिसमें एक कमेटी का पार्ट हो ही ना, एक को मैं कमेटी में शामिल ही ना करूं, तो फिर मुझे जो 3 मैन है वो कहां से सेलेक्ट करने पड़ेंगे? BCDEF में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 5C3। और अगर मेरे पास टोटल 4 वुमेन है GHIJ और मैं ये फैसला कर लूं कि मुझे जी को कमेटी में रखना ही नहीं है, जी को कमेटी का हिस्सा बनाना ही नहीं है, तो मुझे HI और J में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि 3C2। तो 5C3 इंटू 3C2, 5C3 इंटू 3C2 कितना बनता है? 5C3 इंटू 3C2 कितना बनता है?
30 बनता। ये 30 कौन सी कमेटीज है? ये 30 वो कमेटीज है जिसमें ए और जी दोनों कमेटी का पार्ट नहीं होंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूं, टोटल 6 लोग थे, 6 में से 3 सेलेक्ट करने थे, लेकिन अगर मैं फैसला कर लूं कि मुझे ए को कमेटी में रखना ही नहीं है तो अब 5 लोग बच गए। 5 में से मुझे 3 लोग सेलेक्ट करने, 5C3। इसी तरह से टोटल 4 वुमेन है, 4 वुमेन में से मुझे 2 वुमेन्स को सेलेक्ट करना था, लेकिन अगर मैं फैसला कर लूं कि मुझे जी को कमेटी पे रखना ही नहीं है तो एच आई और जे इसमें से मुझे 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, इसलिए 3C2। ये 30 ऐसी कमेटीज हैं, 30 ऐसी कमेटीज हैं 3 मेन और 2 वुमेन वाली, 30 ऐसी कमेटीज हैं 3 मेन और 2 वुमेन वाली जिसमें ए और जी दोनों कमेटी का हिस्सा नहीं है। ये 30 वो कमेटीज हैं जिसमें ए और जी दोनों कमेटीज का हिस्सा नहीं है और ये कमेटीज 3 मेन और 2 वुमेन वाली हैं। ये 30 वो कम्युनिटीज हैं, ये 30 वो कमेटीज हैं जिसमें ए और जी कमेटी का पार्ट नहीं है और इसमें 3 मेन और 2 वुमेन हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। लेकिन सर वो जो रिफ्यूज कर रही है वो कमेटी का पार्ट होगी ना? अभी मैं जो है वो सवाल को देख ही नहीं रहा। क्या मैं सवाल को देख रहा हूं? क्या मैंने ये कहा कि ये मेरा आंसर है? क्या मैंने ये कहा कि ये मेरा आंसर है? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं सवाल का आंसर दे ही नहीं रहा। मैं तो सीधी सीधी सी ये बात कर रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि वो कितनी कमेटीज होंगी जिसमें ए और जी दोनों कमेटी का पार्ट हो ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ऐसी कितनी कमेटीज होंगी, ऐसी कितनी कमेटीज होंगी जिसमें ए कमेटी का पार्ट ना हो, ए कमेटी का पार्ट ना हो, ए कमेटी का पार्ट ना हो, लेकिन जी कमेटी का पार्ट हो। ऐसी कितनी कमेटीज होंगी जिसमें ए कमेटी का पार्ट हो, नहीं ए कमेटी का पार्ट ना हो लेकिन जी कमेटी का पार्ट हो। अब अगर ए को कमेटी का पार्ट नहीं बनाना, ए को अगर कमेटी का पार्ट नहीं बनाना, ए को अगर कमेटी में शामिल नहीं करना, ए को शामिल नहीं करना, तो मुझे 3 मैन सेलेक्ट करने आउट ऑफ 5। 5 में से 3 मैन को सेलेक्ट करना है। अगर ए को मैं कमेटी का पार्ट नहीं बना रहा तो मुझे बचे हुए 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है। 5 में से अगर 3 को सेलेक्ट करना है तो 5C3। और अगर मैंने फैसला कर लिया कि मैं जी को कमेटी का पार्ट बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जी को मैं कमेटी में शामिल करूंगा ही करूंगा, जी जो है वो कमेटी का पार्ट है ही है, कंफर्म बात है, तो अब मुझे 4 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है? नहीं, मुझे 4 में से 2 वुमेन को नहीं सेलेक्ट करना। मैं एक को सेलेक्ट कर चुका हूं, मैं एक को टीम का या कमेटी का हिस्सा बना चुका हूं, तो मुझे 4 में से 2 को सेलेक्ट नहीं करना। अगर मैंने इसको टीम का हिस्सा बना ही लिया है फॉर कंफर्म, तो मुझे एच आई जे बचे हुए 3 में से एक को सेलेक्ट करना है। बचे हुए 3 में से एक को सेलेक्ट करना है। एक को क्यों सेलेक्ट करना है? जी को सेलेक्ट कर ही लिया तो एक वो वोमेन हो गई, और बची हुई 3 वोमेन में से एक वोमेन को सेलेक्ट करना है, इसीलिए 3C1। तो अगर मैं उन कमेटीज की बात करूं, अगर मैं उन कमेटीज की बात करूं कि जिसमें ए मेरे कमेटी का पार्ट ही नहीं है, ए को कमेटी में इंक्लूड ही नहीं किया है, जबकि मैंने जी को कमेटी में इंक्लूड करा है फॉर श्योर, तो 5C3 इंटू 3C1 कितना बनता है? 30। 30 वो कमेटीज हैं, 30 वो कमेटीज हैं जिसमें ए कमेटी का पार्ट है ही नहीं, लेकिन जी कमेटी का पार्ट फॉर श्योर है। ठीक है। एक और कंडीशन, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं वो कमेटीज लिखकर बताओ जिसमें ए फॉर श्योर कमेटी का पार्ट हो, 100% कंफर्म ए को कमेटी में रखा है और 100% कंफर्म के जी को कमेटी में नहीं रखा। अब ए क्योंकि मैंने है, मुझे क्या करना था, मुझे जो है वो 6 मैन में से 3 मैन को सेलेक्ट करना था, मुझे 6 मैन में से 3 मैन को सेलेक्ट करना था। अगर मुझे 6 में से 3 मैन को सेलेक्ट करना था और मैं ये फैसला कर लेता हूं कि ए को मैं कमेटी का 100% फॉर श्योर पार्ट बनाऊंगा, तो अब मुझे 1 2 3 4 5 बचे हुए 5 लोगों में से 3 नहीं, 1 2 3 4 5 बचे हुए 5 में से 3 नहीं, बल्कि बचे हुए 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं ए को तो कमेटी का पार्ट बना ही चुका, तो अब मुझे 6 में से 4 नहीं बल्कि 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। 5C3 सॉरी 5C2। ठीक है, 5C2 ए को कंफर्म कमेटी का पार्ट बना लिया, तो बचे हुए 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना। अच्छा, जी को सेलेक्ट नहीं करना,
4 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना था, 4 में से 2 वुमेन्स को सेलेक्ट करना था, लेकिन अगर मैं जी को कमेटी का पार्ट बना ही नहीं रहा, जी को कमेटी में शामिल करना ही नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 3 में से 2 को सेलेक्ट करना होगा, 3C2। ये कितना बनता है, ये कितना बनता है, ये भी 30 बनता है, सही है। अच्छा फाइनली एक और केस, एक और केस, मैं ये बोल दूं कि ए और जी दोनों कमेटी का हिस्सा है, ए और जी दोनों को कमेटी का हिस्सा अगर बना दूं, ऐसी कितनी कंडीशंस है जिसमें ए और जी दोनों कमेटी का हिस्सा हो? 100% कंफर्म ए और जी दोनों कमेटी का हिस्सा हो, दोनों कमेटी का पार्ट हो। सर अगर आप ये फैसला करते हो कि ए को आपको सेलेक्ट करना ही करना है, तो फिर आपको 6 में से 3 लोगों को सेलेक्ट नहीं करना होगा, आप एक को कर ही चुके हो, तो आपने 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप ये फैसला कर चुके हो कि 4 में से आपने 2 को सेलेक्ट करना था और आपने जी को सेलेक्ट कर ही लिया है, जी को सेलेक्ट कर ही लिया है, तो आपको 3 में से, आपको 3 में से एक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आपने अगर जी को सेलेक्ट कर ही लिया है तो 3 में से एक को सेलेक्ट करना होगा। ये कितना होता है 5C2 इंटू 3C1, ये कितना होता है ये भी बता दो। 4C1 नहीं, 4C1 नहीं, देखो जी को तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया ना, जी को सेलेक्ट कर ही लिया, 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना था, जब तुमने एक को सेलेक्ट कर ही लिया तो अब बचे हुए 3 में से सिर्फ एक ही को तो सेलेक्ट करना है, तो ये भी 30 तरीके आते हैं। अच्छा इन सबको जरा ऐड करो, 120 बनता है, ठीक है ना। देखो अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। देखो ए और जी दो लोगों को हमने फोकस किया, या तो दोनों कमेटी का पार्ट नहीं होंगे। अच्छा जितनी भी कमेटीज में बना रहा हूं, जितनी भी कमेटीज में बना रहा हूं, वो 3 मैन और 2 वुमेन वाली हैं, यानी कि 3 मैन और 2 वुमेन वाली, यानी कि ये वाली कमेटीज हैं, ठीक है ना, जिसका आंसर 120 आ रहा था। 3 मैन और 2 वुमेन वाली 120 कमेटीज हैं, 3 मैन और 2 वुमेन वाली 120 कमेटीज हैं, यानी कि 6 में से, 6 मैन में से 3 मैन को सेलेक्ट और 4 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करने के टोटल 120 तरीके हैं। 3 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करने वाली जो 120 कमेटीज हैं, उसमें से 30 कमेटीज ऐसी होंगी जिसमें ए और जी दोनों कमेटी का पार्ट नहीं होंगे। 3 मैन और 2 वुमेन वाली 30 कमेटीज ऐसी होंगी कि जिसमें ए कमेटी का पार्ट होगा, जी कमेटी, ए कमेटी का पार्ट नहीं होगा, जी कमेटी का पार्ट होगा। 30 कमेटीज ऐसी हैं कि जिसमें ए कमेटी का पार्ट फॉर श्योर होगा और जी कमेटी का पार्ट नहीं हो, और दोनों कमेटी का पार्ट हो, वो भी 30 है। तुम अगर 30 को ऐड करते हो 120 बनता है, ये 120 इससे मैच करना चाहिए और कर भी रहा है। ए और जी को कंसिडर करते हुए और कोई पॉसिबल सिचुएशन या और कोई पॉसिबल सिनेरियो नहीं बनता। अगर मैं 3 मैन और 2 वुमेन वाली कमेटीज बनाता, या तो दोनों पार्ट होते, या तो दोनों पार्ट नहीं होते, या तो ए पार्ट होता जी नहीं होता, या तो जी पार्ट होता ए नहीं होता, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये 120 जो यहाँ पर दिया हुआ है 120 और ये वाला 120, ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, करने चाहिए मैच, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब जरा उसके सवाल पर आते हैं, अब जरा उसके सवाल पर आते हैं। उसने हमसे ये सवाल पूछा था, उसने हमें ये सवाल पूछा था कि 3 मैन और 2 वुमेन वाली, 3 मैन और 2 वुमेन वाली, यानी कि इनमें से कितनी ऐसी कमेटीज हैं जो फॉर्म हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि एक स्पेसिफिक वुमेन ने बोला है कि मैं एक स्पेसिफिक मैन के साथ कमेटी पर पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, ठीक है ना। उसने ये बोला हुआ है कि एक स्पेसिफिक वुमेन ने ये कहा हुआ है कि मैं एक स्पेसिफिक मैन के साथ कमेटी पर हिस्सा नहीं लूंगी। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, एक पर्टिकुलर वुमेन ने ये कहा है कि मैं एक पर्टिकुलर मैन के साथ कमेटी का पार्ट नहीं बनूंगी, कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकती। आपको इस तीसरे पार्ट में ये बताना था कि 3 मैन और 2 वुमेन वाली कितनी ऐसी कमेटीज होंगी कि जिसमें एक पर्टिकुलर वुमेन एक पर्टिकुलर मैन के साथ कमेटी पर ना हो, एक पर्टिकुलर वुमेन एक पर्टिकुलर मैन के साथ कमेटी पर ना हो। तो भाई ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लोग कमेटी का पार्ट ना हो,
ऐसा हो सकता है कि ए कमेटी का पार्ट ना हो और जी कमेटी का पार्ट हो। ऐसा हो सकता है कि ए कमेटी का पार्ट हो और जी कमेटी का पार्ट ना हो। बस कौन सी कंडीशन नहीं हो सकती थी, इनमें से कौन सी बात पॉसिबल नहीं थी? इसमें से सिर्फ ये वाली बात पॉसिबल नहीं थी कि दोनों कमेटी का पार्ट हो, क्योंकि जी ने मना किया था कि अगर ए कमेटी का पार्ट है तो मैं कमेटी का पार्ट नहीं हूं। वैसे उसने बोला था ए हो जाए, मैं नहीं हूं, मैं हूं, ए ना हो, हम दोनों ना हो, मुझे ये मंजूर नहीं है। या सवाल में ये वाली कंडीशन दी हुई है कि वन वुमेन रिफ्यूजेस टू बी विद अ पर्टिकुलर मैन ऑन द कमेटी। तो हम एक दो तीन तीनों को ऐड कर कर हमारा फाइनल आंसर पार्ट 3 का 90 लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। इस तरीके में मैंने एक दो तीन इन तीनों को ऐड कर दिया। सर और कोई तरीका है? हाँ एक और तरीका है, हाँ एक और तरीका है, हाँ एक और तरीका है। तीन मैन एंड दो वुमेन वाली, तीन मैन और दो वुमेन वाली, विदाउट एनी प्रोविजन, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कितनी मुख्तलिफ तरह की कमेटीज बन सकती हैं? तीन मैन और दो वुमेन वाली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस 120 कमेटीज बन सकती हैं। इन 120 कमेटीज में से कुछ कमेटीज में ए और जी दोनों कमेटी का पार्ट होंगे, कुछ कमेटीज में ए और जी दोनों कमेटी का पार्ट नहीं होंगे, कुछ कमेटीज में ए पार्ट होगा जी पार्ट नहीं होगा, कुछ में जी पार्ट होगा ए पार्ट नहीं होगा। इसमें से वो कमेटीज माइनस कर दो जिसमें ए कमेटी का पार्ट है और जी भी कमेटी का पार्ट है, यानी कि ये 30 चीजें माइनस कर दो, फिर भी आपका फाइनल आंसर 90 आ जाता है। 90 कमेटीज वो होंगी जिसमें एक पार्ट हो, जी ना हो, जी हो, ए ना हो, या फिर दोनों ना हो। 90 मेरा फाइनल आंसर होगा, मेरा फाइनल आंसर 90 होगा। हाँ आगे बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर है? अगले सवाल पर चलें, क्या ये बात क्लियर है? अगले सवाल पर चलें, ठीक है ना? तो जरा देख कर ये सवाल आप लोगों को करने हैं। अच्छा जी, अगले सवाल पर चलते हैं जरा, सही है ना? एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया है हमने। एक काम करो कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। ऑनलाइन है क्यूएम। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों का पेज नंबर 22 पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का पेज नंबर 22 पर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है द वर्ड अर्जेंटीना, द वर्ड अर्जेंटीना, द वर्ड अर्जेंटीना includes the four consonants। कॉन्सोनेंट्स नॉन वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स नॉन वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वॉवल्स ना हो। द वर्ड अर्जेंटीना इंक्लूड्स द फोर कॉन्सोनेंट्स आर जी एन टी एंड द थ्री वॉवल्स ए ई आई, ठीक है ना? बोलते हैं कि एक वर्ड है अर्जेंटीना और उसमें चार कॉन्सोनेंट्स और तीन वॉवल्स हैं। ए जो है वो वॉवल है, ठीक है ना? उसके बाद ई, ये वाला ई, एक दो, ठीक है ना? अच्छा उसके बाद आई और ए दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा तो ये एक दो तीन चार चीजें हो गई, एक दो तीन चार चीजें हो गई। उसके अलावा कॉन्सोनेंट्स क्या? आर जी एन टी एन, आर जी एन टी एन, ये चार चीजें हो गई, ये पांच चीजें हो गई। कहने को
तीन वॉवल्स हैं, ए है, ई है, आई है, वो अलग बात है, ए दो बार आया है। कहने को चार कॉन्सोनेंट्स हैं, आर है, जी है, एन है, टी है, वो अलग बात है कि एन दो बार आया है। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे बोलता है द वर्ड अर्जेंटीना includes the four consonants and the three vowels. ठीक है। Find the number of different arrangements using all 9 letters. इन 9 लेटर्स के साथ मैं कितनी अलग अलग अरेंजमेंट्स बना सकता हूं। पहला सवाल जो है वो बोलता है कि अलग अलग कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो, कितने अलग अलग तरह से इन लेटर्स को आप अपने पास अरेंज कर सकते हो, कितने अलग अलग तरह से आप इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो। दूसरी बात बोलता है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव अ कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग, देन अ वोवेल, देन अनदर कॉन्सोनेंट, सो ऑन अल्टरनेटिवली। इसमें से कितनी ऐसी अरेंजमेंट्स होंगी, इसमें से कितनी ऐसी अरेंजमेंट्स होंगी जिसमें सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर एक वोवेल होगा, फिर एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर एक वोवेल होगा, फिर एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर एक वोवेल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया सबको? जितने लोग ऑनलाइन हो, सवाल समझ में आ गया भाई? सही है, सॉल्व करें। ठीक है, पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा? पहले के आंसर में वो बोलता है कि आप कितने अलग अलग तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो, आप कितने अलग अलग तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हो। अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं? अरेंजमेंट के लिए हम फैक्टोरियल का रूल अप्लाई करते हैं। अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं? हम फैक्टोरियल का रूल अप्लाई करते हैं। कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें हैं, 9 फैक्टोरियल। और रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अगर कोई चीज रिपीट हो रही होती है, अगर कोई चीज रिपीट हो रही होती है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ए दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, और एन भी दो बार आ रहा है, रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना बन जाता है? सही आंसर कितना है? 90720। देखो, अरेंजमेंट के लिए 9 फैक्टोरियल 9 चीजें हैं, और रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, ए दो बार रिपीट हो रहा है, एन दो बार रिपीट हो रहा है, तो 90720 सही आंसर होगा। ठीक है, अगला पार्ट। अगले पार्ट में उसने बोला ये 9 चीजें इस तरह से अरेंज हुई नहीं हो, पहले तो 9 बॉक्सेस बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगले पार्ट में वो बोलता है कि ये 9 चीजें इस तरह से अरेंज हुई हुई हो कि सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट आए, फिर एक वोवेल आए, फिर 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 एक कॉन्सोनेंट आए। पहले कॉन्सोनेंट आए, पहले कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? टोटल 5 है। यानी कि पहली जगह में 5 में से कोई भी एक आ जाए। दूसरी जगह वोवेल की है, वोवेल कितने हैं? 4 है। यानी कि दूसरी जगह पर 4 वोवेल में से कोई भी एक वोवेल आ सकता है। तीसरी जगह किसकी? कॉन्सोनेंट की है। एक कॉन्सोनेंट यहां पर आ गया। जब एक कॉन्सोनेंट 5 में से यहां पर आ गया, जब 5 में से एक कॉन्सोनेंट यहां पर आ गया, तो अब यहां पर बचे हुए 4 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ सकता है। चौथी जगह किसकी है? वोवेल की है। 4 में से एक वोवेल जब यहां पर आ गया, एक वोवेल जब यहां पर आ गया, तो बचे हुए 3 में से कोई भी वोवेल यहां पर आ सकता है। फिर पांचवी जगह किसकी है? कॉन्सोनेंट की है। एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, 5 में से पहला कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, अब बचे हुए 3 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। फिर वोवेल की जगह है। 4 में से एक वोवेल यहाँ आ गया, एक वोवेल यहाँ आ गया, तो अब बचे हुए 2 वोवेल में से कोई भी एक वोवेल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद कॉन्सोनेंट की जगह है, एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, तो अब बचे हुए 2 कॉन्सोनेंट में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ सकता है। और इसी तरह से 1 1। ठीक है, सेम सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। देखो, टोटल 5 आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स थे, पहली जगह पर कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा 5 में से। जब एक आ गया तो दूसरी जगह पर बचे हुए 4 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट, फिर बचे हुए 3 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट, बचे हुए 2 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट, और बचा हुआ एक कॉन्सोनेंट। वोवेल
दूसरी जगह पर आना था, 4 में से कोई भी एक वॉवल आ गया, बचे हुए 3 में से कोई भी एक वॉवल, बचे हुए 2 में से कोई भी एक वॉवल, बचे हुए एक एक जो बचा हुआ है वो वॉवल। ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कॉन्सोनेंट्स के लिए 5 फैक्टोरियल, 5 चीजें हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और वॉवल्स के लिए क्या, वॉवल्स के लिए 4 into 3 into 2 into 1, 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। और जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। तो दो चीजें रिपीट हो रही हैं मेरे पास, एक तो ए मेरे पास 2 आ रहा है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, और दूसरा एन मेरे पास आ रहा है उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो आंसर बिल्कुल सही वाला क्या आंसर आएगा बताओ, सही आंसर क्या आएगा बताओ, सही आंसर क्या आएगा बताओ। 5 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, 720। सही आंसर 720 आ रहा होगा, सही वाला आंसर 720 आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हमने 2 सवाल डिस्कस किए। आज की क्लास में हमने 2 सवाल अच्छे से डिटेल में सर एक बार बता दें फैक्टोरियल को कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा फैक्टोरियल के लिए कैलकुलेटर पर एक इस तरह की एक्सक्लेमेशन मार्क्स तरह की होगी। आप जो नंबर का फैक्टोरियल लगाना है वो फैक्टोरियल वो नंबर लिखकर और फिर फैक्टोरियल की को प्रेस करते हो तो फैक्टोरियल अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप पर एक्टिव रहना, जो वर्कशॉप का ग्रुप है उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना। आज मैंने 2 सवाल आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करे, इन दोनों सवालों को दोबारा से करना। ये जो मैंने बुक भेजी है इसमें आप लोगों के पास शुरू में सवाल है और बाद में इन सवालात के आपके पास आंसर्स हैं। आप लोगों को जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है बेटा, पेपर आप लोगों के करीब है। ठीक है ना। और मैंने बुक भी जो है वो ग्रुप पर भेजी है, जो वर्कशॉप्स के ग्रुप है काइंडली अपने दोस्तों को भी बोलो कि उस पर ऐड हो जाएं और आप लोग भी काइंडली उस पर ऐड रहो। उस पर मैं सारा मटेरियल, सारे लेक्चर्स वगैरह भेजता रहता हूँ, सारी चीजें आप लोगों को उस पर मिलती रहती हैं। काइंडली 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 बेटा पढ़ लो। अब बिल्कुल ही एंड के वक्त, एंड के दिन आ गए हैं, आप लोगों की पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है दिन रात। ठीक है। तो क्या हम इस क्लास को अब यहाँ पर ओवर कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? सही है भाई। चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल उमर S1, बिल्कुल S1 उमर। सही है। अगेन बता दूं भाई, रिकॉर्डेड देख लो यार, अगर तुम लेट वगैरह आए थे रिकॉर्डेड एक बार देख लो ना सर, मैंने अभी पूरी चीज तो समझाई है, एक एक चीज समझाई है हमने, अभी अभी कवर किया। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।